हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए मैथ का वीडियो लेकर आए हैं। वह है त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल और परिसीमा से संबंधित स्वयं करें 15.4 के सवाल। इसमें देखिए एक सवाल देखेंगे हम लोग। ये सवाल में क्या दिया गया है कि एक ट्रेपीजियम बनाया गया, ठीक है। इस ट्रेपीजियम में जो समानांतर भुजाओं की लंबाई है वो है 12.6 और 8.6, और जो समानांतर भुजा के बीच की दूरी है उसका मान दिया है 9.8। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। तो आप देखेंगे कि कोई भी ट्रेपीजियम जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें एक जोड़ी भुजा उसका समानांतर लेते हैं। तो ये मान लिया जाए कि ये दोनों समानांतर भुजाएं हैं और दूसरा जो जोड़ी भुजा होते हैं वो असमानांतर होते हैं। तो अगर ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज, एक ट्रेपीजियम लिए हैं, तो इसका जो भुजाएं हैं वो कितना कितना हो जाएंगे। तो एक दिया है 12.6 सेंटीमीटर, समानांतर भुजाओं में पहली भुजा दिया है 12.6 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा दिया है 8.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी दूरी यानी समांतर भुजाओं की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक लंब आपको डालना पड़ेगा, और लंब जब डाल दिए हैं तो ये हो गया इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। इसका दूरी कितना है तो 9.8 सेंटीमीटर है। अब इसका एरिया निकालना है। ये जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया निकालना है। तो चित्रानुसार अगर चित्र में हम लोग देखें, चित्रानुसार समानांतर भुजाएं की लंबाई कितना कितना दिया है। अगर हम ए माने 12.6 सेंटीमीटर, तो इसका जो दूसरी समांतर भुजा है बी बराबर कितना हो जाएगा 8.6 सेंटीमीटर। और समांतर भुजाओं के बीच की जो डिस्टेंस है यानी दूरी है, समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितना दिया हुआ है। इसको अगर हम डी माने डिस्टेंस तो दिया हुआ है 9.8, ठीक है। तो ट्रेपीजियम का जो हम सूत्र पढ़े हैं, इसलिए ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालें आएगा क्या 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब इसको अगर हम हल करें तो 1/2 इंटू ए प्लस बी, यानी ए बराबर है 12.6 और बी के जगह पर है 8.6, ठीक है। इंटू डी के जगह पर है 9.8। तो जो मान दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, बैठा देंगे। इसको बैठाने के बाद जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आता है 1/2 इंटू आता है 6 और 6 और 6 12 का 2 1 हो जाएगा, और 12 और 8 20 और 1 जोड़ेंगे 21 इंटू 9.8। इसको और आगे बढ़ा दिया जाए, और आगे जब बढ़ाएंगे तो 1/2 इंटू 21.2 में पॉइंट को अगर हटा दें तो 10 हो जाएगा, और इसका भी अगर पॉइंट हटा दें तो 10 हो जाएगा। 2 से इसको काट देते हैं 106 आएगा। अब आएगा 106 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं इसका मान कितना आता है। 8 6 जा 48, 4
8, 9 गुना 6, 9 6 जा 54 और 9, 8 5 13। तो यहाँ पे निकल के आ गया 10388 मल्टीप्लाई 100। अब आएगा 103.88 वर्ग सेंटीमीटर, और यही आंसर निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रेपीजियम है उसका एरिया निकला 103 इंटू 888, 103.88 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखते हैं एक और सवाल हमारे सामने आ गया है। ये भी ट्रेपीजियम है, ठीक है, और इस ट्रेपीजियम का भी एरिया निकालने के लिए कहा गया। तो इसमें देखें, ये जो ट्रेपीजियम है इसमें कितना कितना क्या दिया हुआ। इस तरह से मान लिया जाए एक ट्रेपीजियम बना दिए हैं, ABCD ट्रेपीजियम है। इसका देखिए भुजाओं की लंबाई कितना कितना दिया। एक दिया है 15.3 सेंटीमीटर, एक दिया 14.7 सेंटीमीटर, और दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, ये मान लिया कि लंब डाला गया है, इसका दूरी दे दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चित्रानुसार समानांतर भुजाओं की लंबाई A बराबर 15.3, B कितना दिया है इसका 14.7 सेंटीमीटर, और समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना दिया है, D बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना है उसी तरह से। इसलिए ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू A प्लस B इंटू D। 1/2 A प्लस B के जगह पर कितना बैठा देंगे, तो A के लिए है 15.3 अब प्लस B के लिए है 14.7 इंटू D के लिए है 7। अब इसको अच्छी तरह से कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो कैलकुलेशन करने से 7 3 10 का 0, बाकी 1, और 5 4 9, 9 1 10 का 0, बाकी 1, और 1 1 2 1 3, यानी 30.0 इंटू 7, 30.0, यानी इसको हम लोग कर सकते हैं 30 इंटू 7, इसको काट लेंगे 15 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 105 निकल के आया। तो 105 जो आया है यही है इसका एरिया वर्ग सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर होगा। अब देखिए हमारे बीच एक और सवाल आया है, इस सवाल को आप ध्यान से देखिए। ABCD एक ट्रेपीजियम, इसमें यहाँ पर क्या है कि ABCD ट्रेपीजियम बनाया गया है। तो ABCD एक ट्रेपीजियम बना देते हैं। ABCD एक ट्रेपीजियम बना दिया। अच्छा, इसका BD विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। BD विकर्ण का लंबाई 11 सेंटीमीटर दे दिया, ये वाला बना लिया। अच्छा, A और C बिंदु से विकर्ण BD पर 2 लंब खींचा गया। यहाँ से एक लंब खींच दीजिए और एक लंब यहाँ से भी खींच दीजिए।
अच्छा, लंब की लंबाई क्या है वो देख लीजिए, ये है AM और ये है CN। अब इसका लंबाई कितना कितना दिया है, AM और CN की लंबाई क्रमशः दे दिया है। यहाँ देखिए AM का लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया है और 11 सेंटीमीटर इसका लंबाई दिया, यानी CN का लंबाई दिया। तो ABCD ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल निकालना। अब इसका एरिया हमें निकालना। तो चित्र के अनुसार देखिए, इसमें आधार दिया, ऊंचाई दिया। अगर हम ट्रायंगल ABD लेते हैं तो इसका आधार BD हो गया, ऊंचाई AM हो गया, BD का लंबाई 11 सेंटीमीटर दे दिया, AM का लंबाई 5 सेंटीमीटर दे दिया। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें ये एरिया हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद BDC का एरिया अगर निकालेंगे तो इसका भी आधार BD है 11 सेंटीमीटर और इसका हाइट कितना है 11 सेंटीमीटर। तो इसका भी एरिया निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर ट्रेपीजियम का क्या होगा, एरिया निकल जाएगा। अब इसमें आपको समानांतर भुजा दी नहीं गई है और ना ही समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी गई है। जब इस तरह से नहीं दिया गया है तो आप सूत्र से इसका सवाल नहीं बना सकते हैं। तब क्या होगा कि जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से हमको यहाँ पे इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना पड़ेगा। तो चित्र में जब बना देंगे आप तो ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आप चित्रानुसार लिख करके सारा काम लिख सकते हैं, ठीक है। चित्रानुसार ट्रायंगल ABD में आधार कितना है, आधार बराबर BD है और BD का लंबाई दे दिया है 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई इसका दिया है AM बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार और ऊंचाई दे दी गई है, ठीक। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू आधार और गुना ऊंचाई। अब यहाँ पे अगर हम बैठा दें 1/2 और आधार के जगह पे 11 बैठाएंगे तो ऊंचाई के जगह पे 5 बैठाना पड़ेगा। तो कितना आएगा 55 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लिखेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, इतना वर्ग सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब अगर हम दूसरा देखें तो उसका क्या क्या आता है। अब देखिए त्रिभुज, जो नेक्स्ट त्रिभुज है जिसमें कि ये जो BD विकर्ण है ABCD, तो इसमें ये जो हाइट है ये मालूम है और इसका बेस मालूम है। तो त्रिभुज अब की बार BDC में अगर हम लोग देखें तो बताइए आधार कितना आ गया, आधार BD बराबर, ये तो 11 पहले से ही दिया हुआ है लेकिन इसमें ऊंचाई भी 11 दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी कितना है, ऊंचाई इसका है CN। तो CN कितना दिया हुआ है, तो CN बराबर दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई बराबर 1/2, आधार को 11 करेंगे और ऊंचाई को 11 कर देंगे। अब इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो 1/2 इंटू 1 to 1 आएगा। अब 1 to 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, आएगा 6, 0.2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 छक 12, फिर 0,
फिर पॉइंट दिया है, फिर एक जीरो देंगे तो आएगा कितना 5 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए ट्रेपीजियम ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज कौन सा, पहले त्रिभुज होगा ABD होगा, ABD प्लस त्रिभुज दूसरा होगा BDC। अब इसमें जो एरिया हम लोग निकाल के रखे हैं, ABD में निकाल के रखे थे 27.5 प्लस यहाँ पे निकल के आया था 60.5। अगर ये दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो इसका मान कितना आता है वो हम लोग देखेंगे। इसका मान आएगा 5 5 10 का 0 बाकी 1 7 1 8 और 6 2 8। इसका आंसर आ गया है 88 बराबर 88 वर्ग सेंटीमीटर, और यही इसका क्या हो गया आंसर है। क्लियर। और आज का वीडियो यहीं पे शेष होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।